नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से फिर से चुनाव वो लड़ेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा है। दतिया सीट से बीजेपी अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राऊ सीट से फिर जीतू पटवारी को टिकट दिया है। चुरहट से फिर अजय सिंह राहुल को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं लिस्ट की वो आपके सामने रख रहे हैं। सभी ने ये कहा था कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लग गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है, जो एक्टर भी हैं और वो हनुमान जी का रोल निभाते हैं। तो इनको टिकट दिया गया है बुधनी से सीएम शिवराज सिंह के सामने। दतिया सीट से बीजेपी अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राऊ सीट से फिर जीतू पटवारी को टिकट दिया गया है। चुरहट से अजय सिंह राहुल को टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से। तो 144 महारथी उतार दिए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद, जिसमें 19 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर पूरी लिस्ट में देखा जाए तो 65 टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए गए हैं। ओबीसी वर्ग के इसमें 39 प्रत्याशी हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 22 हैं। अनुसूचित जनजाति के 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 19 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 5 जैन और 1 मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। इंदौर से हमारे साथ पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, पूरा मालवा निमाड़ का समीकरण आप समझाइएगा कि किस हिसाब से यहां कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी तो अपनी लिस्ट जारी कर ही चुकी है पहले ही। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 66 यानी 66 सीटें जो हैं वो मालवा निमाड़ की आती हैं और इंदौर उसका सबसे बड़ा गढ़ है। इंदौर जो है वो सबसे बड़ा चमकीला शहर है। इंदौर जो है यहाँ का राजनीतिक केंद्र है और यहाँ से इंदौर के आसपास जितने भी जिले हैं वो मालवा निमाड़ के जिले होते हैं और घाट के नीचे का इलाका जो है वो निमाड़ इलाका कहलाता है। और इसके आसपास, इंदौर के आसपास अगर हम धार की बात करें, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये तमाम वो जिले जहां आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं। यदि आदिवासी बाहुल्य ये पूरा इलाका है तो यहां पर बेहद मायना रखता है कि किस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है। ज्यादातर कांग्रेस ने इस बार जो 144 लोगों की सूची जारी की है उसमें ज्यादातर ऐसे लोगों को टिकट दी है जो सिटिंग एमएलए हैं, जो कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें बाला बच्चन की, विजयलक्ष्मी साधो की, सज्जन सिंह वर्मा की, उमंग सिंगार की या जीतू पटवारी की, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री थे और अभी सिटिंग एमएलए हैं। तो जाहिर तौर पर ये सिटिंग एमएलए की सीट्स जितनी भी दी गई हैं, 96 जो अभी मौजूदा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एमएलए हैं, इनमें से 69 सीटों को इसमें शामिल किया है। 144 जो सीटें हैं, 69 ऐसी सीटें हैं जो कि सिटिंग एमएलए भी वहां पर हैं और उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है। मालवा निमाड़ जो है वो मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का सबसे अहम केंद्र माना जाता है, या यूं कहें कि ये एक दरवाजा है जहां से सत्ता के गलियारे से होते हुए सत्ता तक पहुंचा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये तमाम सीटें बहुत ही मायने रखती हैं और कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट है कि वो जो फाइट है इस बार जमकर मुकाबला करेंगे। जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से लगातार आमतौर पर चुनावों से पहले एक तरफा लोग अपना वर्डिक्ट देते हैं या एक तरफा इस तरह की मेंटलिटी बना लेते हैं कि ये पार्टी चुनाव जीते के लिए, इस बार जो माहौल नजर आ रहा है वो हर कोई पसोपेश में है। हर कोई 50-50 का समीकरण बता रहा है कि चुनाव कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी। हालांकि ये नतीजे तो 3 दिसंबर को आने के बाद ही पता चल पाएंगे, लेकिन मालवा निमाड़ का ये जो चुनाव है ये काफी दिलचस्प हो गया है। तमाम जो आदिवासी सीटें हैं उन पर पिछली बार कांग्रेस ने फतह हासिल की थी और यही वजह है कि कांग्रेस की लगातार जो सीटें जहां पर आदिवासी इलाकों में जीती थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश में जब सरकार दोबारा शिवराज सिंह की सरकार आई, 3.5 साल का जो पूरा टेन्योर रहा, इसमें लगातार आदिवासियों के हितों को साधने की कोशिश की गई। लगातार उनके लिए तमाम स्कीम्स लॉन्च की गई। उनके जो जननायक है उनको लेकर लगातार बड़े बड़े आयोजन किए गए। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से अब मालवा निमाड़ के नए समीकरण बन रहे हैं, इससे एक
नया राजनीतिक परिदृश्य जो है वो सामने आएगा। और इस बार भी कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं आदिवासियों के लिए, जैसे आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर भी खासतौर पर ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से। आप रहिए हमारे साथ, इसी बीच एक बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस ने 96 विधायकों में से 69 को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 144 में से 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 136 में से 17 महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस का युवाओं पर दाव है। 65 युवा उम्मीदवार इस बार मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की सूची में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से हैं, 6 माइनॉरिटी के हैं, 39 ओबीसी से हैं, 22 एससी से हैं, 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जो डिकोड कर रहे हैं हम बाकायदा लिस्ट को, उसमें यह सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने युवाओं पर दांव खेला है। 65 ऐसे उम्मीदवार हैं जो युवा हैं और कांग्रेस के लिस्ट में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के हैं, 6 माइनॉरिटी हैं, 39 ओबीसी हैं, 22 एससी हैं, 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है, 19 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो कांग्रेस ने जो 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें से 96 विधायक हैं टोटल कांग्रेस के, लेकिन उनमें से 69 को टिकट दिया गया है, यानी कि 69 पर फिर से विश्वास जताया है कांग्रेस ने। और इसी बीच रायपुर से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद, मैं आपके पास पहले आ जाती हूँ, फिर रुपेश जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। प्रमोद, ये पूरी लिस्ट अगर आप देखें तो इसमें युवाओं को भरोसा दिया गया है, 19 महिलाओं को तरजीह दी गई है कांग्रेस की तरफ से। जो पूरा ओवरऑल समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने हर वो दाव चलने की कोशिश की है जिससे सत्ता में वापसी हो सके। एग्जैक्टली बीजेपी को काउंटर करने की तमाम कोशिशें इस लिस्ट में देखी जा सकती हैं। अलग अलग वर्गों को यानी सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने का जो जतन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, लंबा मंथन चला था, भोपाल में कई बैठकें हुई, फिर बाद में दिल्ली में दिग्गज बैठे, एक बार दो बार नहीं कई बार बैठे, और बैठने के बाद निष्कर्ष ये निकला मंथन का कि 144 विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में खास बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम नहीं है। क्या अरुण यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी उन्हें लड़ाना नहीं चाहती है, स्टार कैंपेन के तौर पे काम कराना चाहती है? ये अलग अलग जो कयास हैं वो इस वक्त लगने लगे, या फिर वो कोई सीट है जो फाइनल नहीं हो पाई उनके चुनाव लड़ने की। हाँ, उनके छोटे भाई है सचिन यादव, वो उनका टिकट फाइनल कर दिया गया, वो चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया, ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक अब देखिए अपनी विरासत अपने बेटे विक्रांत भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया को सौंप दी है उन्होंने, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के बीच में एक्टिव, मालवा निर्माण में बहुत ज्यादा भूमिका निभाने वाली, और पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था तो जैस एक बड़ा संगठन काम कर गया था। लिहाजा अब तक जैस का और कांग्रेस पार्टी का कोलैबोरेशन जो जोड़ है वो मजबूत नजर नहीं आ रहा है। क्या बात नहीं बन पाई है टिकट वितरण को लेकर, या फिर नेक्स्ट जो अगली लिस्ट है उसमें देखने को मिलेगा? मनु, तमाम जो अलग अलग कयास है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि 18 में भी यही दिग्गज मैदान में थे, बहुत ज़्यादातर 96 में से 69 जो विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। कई विधायकों को अभी टिकट से दूर रखा गया। एनपी प्रजापति का इस लिस्ट में नाम नहीं है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, और ज़्यादातर जो विधायक हैं उनको मौका दे दिया गया है। कई विधायकों के टिकट भी बदले गए। शिवपुरी में ये हमें बानगी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है, कांग्रेस पार्टी इन चेहरों के सहारे, देखिए 18 की तरह 23 में भी वापसी चाहती है। अब मैं कहूंगा कि आप कहेंगे कि वापसी क्यों, तो वापसी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 में सरकार बनी थी और कांग्रेस के अपने नाराज होकर चले गए थे, सरकार गिर गई। तो अब जो सत्ता में थी वो वापस फिर से वापसी करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेताब नजर आ रही है। अब जो बाकी नाम बचे, यानी आप अंदाजा लगाइए, ये तकरीबन हो गए 86 नाम, और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा उम्मीदवारों के ऐलान करने 144 का हो गया है। अब 86 पर कौन से नाम होंगे? क्या जो बीजेपी से आ रहे हैं वो रहेंगे या फिर कोई और रहेंगे? कई ऐसी सीटें हैं जो अभी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे पता नहीं है। प्रहलाद पटेल के सामने कौन होंगे? इसके अलावा आप आगे चलिए तो फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कौन होंगे? निवास से यहाँ पर कैंडिडेटों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि दिग्गज हैं तो इनके सामने ऐसे चेहरे लाना है जो इन पर भारी पड़ जाए। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब ऊंट किसका
करवट बैठ जाए, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये जो सूची है वो कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी जो 4 सूचियों में कर पाई उससे ज्यादा हमने एक सूची में कर दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आगे हम आपसे ये भी समझेंगे कि सीएम शिवराज सिंह के सामने बुधनी से टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है, तो क्या कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है? क्योंकि विक्रम मस्ताल चर्चित तो हैं, लेकिन क्या उनका जनाधार है या नहीं, मैं आगे आपसे समझूंगा।